कब है आस्था का महापर्व छठ? क्या है पूजा का सही समय? नोट करें नहाय खाए खरना और सूर्य अर्घ की डेट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सिरों में भास्कर पातु, ललाटे में मिताद्विति, नेत्रे दीन मणि पातु, श्रवणे बाशरेश्वर। हिंदू धर्म के तमाम बड़े त्योहारों में छठ पूजा का भी विशेष महत्व है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाने वाला व्रत बेहद जो है वह कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला उपवास रखते हैं। आपको बता दें आप सभी को कि पंचांग के अनुसार इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। छठ में सूर्य देव की उपासना की जाती है। इसके साथ ही यह पर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य देव की बहन षष्ठी माता को समर्पित है। यह व्रत संतान की दीर्घायु, घर की सुख समृद्धि एवं उन्नति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि आप जिस मनोकामना के साथ छठ व्रत रखेंगे आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इस साल छठ की शुरुआत के बारे में बता दें कि कब से हो रही है, क्या है पूजा का सही समय, आप नोट कर लीजिए। नहाय खाए 2023 कब है, इन सभी चीजों के बारे में आप नोट कर लीजिए। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त 5:27 पर होगा। बता दें कि छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना 2023 की तिथि क्या है ये जानिए। खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह में 6:46 से होगा और सूर्यास्त शाम में 5:26 पर होगा। इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। हालांकि इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। छठ पूजा पर संध्या अर्घ का समय नोट कर लीजिए। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन जो होता है वह संध्या अर्घ का होता है, जिस दिन सूर्य जो है अस्त होते हैं उस समय। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम में 5:26 पर होगा। बता दें कि छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके साथ आपको बता दें नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर
अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देने का समय भी नोट कर लीजिए। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। हालांकि इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। छठ पूजा पर संध्या अर्घ का समय नोट कर लीजिए। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन जो होता है वह संध्या अर्घ का होता है, जिस दिन सूर्य जो है अस्त होते हैं उस समय। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम में 5:26 पर होगा। बता दें कि छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास होता है। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके साथ आपको बता दें नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देने का समय भी नोट कर लीजिए। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होगा। माना जाता है कि छठ पर्व में मन तन की शुद्धता बहुत जरूरी है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। इसमें सूर्य के मंत्रों का जप करना। आपको बता दें कि सूर्य का जन्म, सूर्य की शादी सप्तमी तिथि को ही हुई थी, इसलिए सूर्य की पूजा करने के लिए सूर्य के मंत्रों का जानना बहुत जरूरी है। आप सूर्य के मंत्र से अर्घ दें। अगर विजय चाहते हैं तो इस मंत्र का जप करें। देखख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः। ओम घृणि सूर्याय नमः। ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। आप जो चाहें अपने अनुसार सूर्य के मंत्रों को आप पढ़ सकते हैं। सूर्य के जो स्तवराज स्तोत्र है उसका पाठ कीजिए। वो सूर्य के जितने नाम है वह नाम लीजिए। सूर्य स्तोत्र, सूर्य खरग, सूर्य कवक, सूर्य स्तवराज। ओम विकर्दना विवस्वांसः मारतंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशकः श्रीमान लोक चक्षुर्ग्रहेश्वर लोक साक्षित्र लोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्रः तपनस्तापनश्चैव शुचि सप्ताह स्वाहन गभस्ति हस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृत। सभी देवताओं जिनको प्रणाम करते हैं प्रत्यक्ष देव सूर्यदेव की पूजा कीजिए और आप जितनी शुचिता के साथ करेंगे उतना लाभ होगा। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।